तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ज़ियाव जिंग होती है वो किन्नान से खुश होते हुए बोलती है कि वो जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी ताकि वो भी किन्नान का फाइट में साथ दे सके। जिसके बाद किन्नान पवेलियन मास्टर से बोलता है कि मैं एक सेक्ट को बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर हम युआन डोमेन के टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट को रखेंगे और उसी के साथ हम उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए अच्छे रिसोर्सेज और उसी के साथ एंशिएंट स्क्रिप्चर देंगे ताकि वे अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ा सके और उसी के साथ वे हमारे युआन डोमेन को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद कर सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो आज हमारे साथ हुआ वो फ्यूचर में भी हो। मैं चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में कोई भी एनिमी हमारे ऊपर हमला करे तो हम जल्द से जल्द उसे खत्म कर सके। और किन्नान की बात को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो उससे बोलती है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब आप बीस्ट डोमेन से वापस लौटोगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्ट मिलेगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि हमें सेक्ट का नाम क्या रखना है। जो सुनकर किन्नान थोड़ा सोचते हुए उससे बोलता है कि हम इस सेक्ट को अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना रहे हैं, तो इसका नाम भी हम डिस्ट्रक्शन सेक्ट रखेंगे। और उसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे प्लेस पर आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर जो बीस्ट एम्परर होता है वो कुछ लड़कियों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। और वो जो लड़की होती है वो उस बीस्ट एम्परर से बोलती है कि योर मैजेस्टी प्लीज हमारे साथ ड्रिंक कीजिए ना। तभी दूसरी बोलती है कि योर मैजेस्टी आपने उसके कप के अंदर से तो वाइन पी ली, लेकिन आपने मेरी वाइन तो पी ही नहीं। और एम्परर इस तरह से मजे कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भागते हुए आता है और ये कोई और नहीं बल्कि डीमन जर्नल होता है। और वो आकर उस एम्परर से बोलता है कि योर मैजेस्टी हम युआन डोमेन को तबाह करने में फेल हो गए, तो प्लीज मुझे पनिश कीजिए। और अब डीमन जनरल की इस बात को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, क्योंकि तुम डिवाइन मोनार्च रियलम के सेकंड लेवल पर हो। तो पूरे युआन डोमेन के अंदर भी कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो तुम्हें हरा पाए। और अगर वहाँ के न्यू डोमेन मास्टर की बात की जाए तो वो केवल एक बच्चा है और वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर होगा, तो फिर तुम कैसे उससे हार कर यहाँ पर आ सकते हो। और अब बीस्ट एम्परर को इतना गुस्से में देखकर जो डीमन जर्नल होता है वो डरते हुए उससे बोलता है कि योर मैजेस्टी जिस टाइम पर मैं युआन डोमेन के अंदर पहुंचा तो जो किन्नान है जो कि अब न्यू डोमेन मास्टर है युआन डोमेन का, वो उसी टाइम पर ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया और मैं उसको नहीं हरा पाया क्योंकि उसकी पावर मुझसे बहुत ही ज्यादा थी। और अब डीमन जर्नल की इस बात को सुनकर तो बीस्ट एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो। वो बंदा अभी अभी ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा था, जबकि वहीं तुम डिवाइन मोनार्च रियलम के सेकंड लेवल पर थे। तुम्हें तो सच में अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम उस बंदे से फाइट हार कर आए हो। और अब भी इस टेम्परर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जो डीमन जर्नल होता है वो डरते हुए उनसे बोलता है कि योर मैजेस्टी मेरा यकीन कीजिए, क्योंकि जो किन्नान है वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, क्योंकि उसने केवल अपने एक ही अटैक में मुझे हरा दिया। और उसकी पावर डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर होने के बाद भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइन मोनार्च रियलम के थर्ड या फोर्थ लेवल के बराबर है। लेकिन जो बीस्ट एम्परर होता है उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए अपने गार्ड से बोलता है कि इस बंदे को ले जाकर यहाँ से कैद कर दो, क्योंकि अगर ये मेरे सामने रहा तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। इसने आज हमारे बीस्ट डोमेन की बहुत ही बेइज्जती करा दी है। जो सुनकर वे जो गार्ड होते हैं वो डीमन जनरल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। और बीस्ट एम्परर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जो डीमन जनरल होता है वो अपने सर को जमीन पर पटकते हुए उससे बोलता है कि योर मैजेस्टी मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, क्योंकि जो किन्नान है वो हमारे डीमन डोमेन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैं उस किन्नान को पकड़कर आपके सामने लेकर आऊंगा। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। और अब डीमन जनरल की इस बात को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो एक इविल सा फेस बनाते हुए बोलता है कि तो अच्छा उस चींटी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे बीस्ट डोमेन के अंदर मेरे ऊपर ही हमला करने के लिए आ रहा है। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत साबित करने का एक आखिरी मौका देता हूँ कि अगर तुमने किन्नान को खत्म करके उसका सर मेरे सामने लेकर आ गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम किन्नान को खत्म नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। जो सुनकर जो डीमन जर्नल होता है वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि योर मैजेस्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैं किन्नान के सर को काट कर आपको ला कर दूंगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से किसी अटैक को प्रिपेयर कर रहा होता है और वो बोलता है कि तो ठीक है, इस क्रिस्टल वॉल के पीछे ही बीस्ट डोमेन है, तो चलो बीस्ट डोमेन के अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पर हमारा कौन स्वागत करता है। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उस क्रिस्टल वॉल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जो क्रिस्टल वॉल होती है वो वहीं पर ही टूट जाती है और जो किन्नान होता है उस क्रिस्टल वॉल के अंदर से जो होते हुए सीधे बीस्ट डोमेन के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बीस्ट डोमेन के अंदर आता है हम देखते हैं उसका जो हार्ट होता है वो जोर जोर से धड़कने लग जाता है, जिस कारण जो किन्नान होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सप्रेस हो जाती है और हम देखते हैं उसकी हालत भी थोड़ी खराब हो जाती है। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो पवेलियन मास्टर ने बताया था कि
इस क्रिस्टल वॉल के कारण जो पावर होती है वो थोड़ी सप्रेस हो जाती है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी पावर भी थोड़ी सप्रेस हो चुकी है और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो इस टाइम डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर आ चुकी है। लेकिन मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं अपनी इतनी पावर के साथ भी जो बीस्ट टेम्परर है उसे आसानी से खत्म कर सकता हूँ। तो अब मुझे बीस्ट टेम्परर के प्लेस को ढूंढना होगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि बीस्ट टेम्परर का प्लेस कहाँ पर है। तो अब मुझे किसी मार्शल आर्टिस्ट को पकड़कर उससे बीस्ट टेम्परर के प्लेस के बारे में पूछना होगा और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो वहाँ पर किसी मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढने लगता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके। इसके थोड़ी देर बाद ही किन्नान को किसी मार्शल आर्टिस्ट का ऑरा महसूस हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है वो मुझे मिल गया और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो एक तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उड़ते हुए जा रही होती है और हम देखते हैं उसकी जो हालत होती है वो थोड़ी खराब होती है और वो बोलती है कि नहीं मैं हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ भी करके जिंदा रहना होगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली की आखिरी होप हूँ तो मैं ऐसे नहीं मर सकती। और वो ये सब बोल ही रही होती है तभी पीछे से आवाज आती है कि वहीं पर ही रुक जाओ और हम देखते हैं कि उसका पीछा 4 बंदे कर रहे होते हैं और वो उससे बोलते हैं कि भागना बंद करो और वहीं पर ही रुक जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहते ही हम देखते हैं कि एक बंदा उसकी तरफ एक एरो को शूट कर देता है और वो जो एरो होता है वो फुल स्पीड में उस लड़की की तरफ जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उस एरो से नहीं बच पाती जिस कारण वो एरो उस लड़की को जाकर लग जाता है और वो जो लड़की होती है वो वहीं पर ही गिर जाती है और उसका पीछा करते हुए वे जो बंदे होते हैं वो भी उस लड़की के पीछे वहीं पर ही आ जाते हैं। और उस लड़की की खूबसूरती को देखकर वे जो बंदे होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि मानना पड़ेगा जो चैंग फैंग क्लैन है उसकी जो लड़कियां है वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी दूसरा बोलता है कि ब्रदर पहले हम इस लड़की के साथ थोड़ा मजा करेंगे उसके बाद हम इसे मार डालेंगे क्योंकि अगर हमने इसकी खूबसूरती का मजा लिए बिना ही इसको मार दिया तो ये तो सच में इसकी खूबसूरती की बर्बादी होगी। जिसके बाद वे सभी ठरकी वाला फेस बनाकर उस लड़की की तरफ जाने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि चलो आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और उनकी बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि सच में तुम तो जानवर हो और इतना बोलकर हम देखते हैं उसके जो एरो लगा होता है वो उसे तोड़ लेती है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि मदर और फादर मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं ये करने के लिए मजबूर हो चुकी हूँ, मेरे सामने अब कोई भी रास्ता नहीं है। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर वे जो बंदे होते हैं वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि फादर और मदर मुझे आशा है कि आप मुझे इस गलती के लिए माफ कर देगी क्योंकि मैं मजबूर थी। और इतना कहकर हम देखते हैं कि वो उस एरो से खुद की जान लेने वाली होती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक हाथ आकर उसको रोक लेता है और हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं बल्कि किन्नान होता है और उसने सही टाइम पे आके उस लड़की को रोक लिया होता है खुद की जान लेने से। और किन्नान को एकदम से वहाँ पर आता हुआ देखकर वो जो लड़की होती है वो भी थोड़ी शौक हो गई होती है और वो किन्नान से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुमने मुझे क्यों रोका मेरी जान लेने से? क्या तुम भी इन बेशर्म लोगों में से ही एक हो जो कि मेरे जिस्म के साथ बस खेलना चाहते हैं? जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि नहीं मैं इनके साथ नहीं हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे जैसी एक खूबसूरत लड़की अपनी जान दे। और किन्नान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।